नटकेडर हवेली नंबर 43 का आधी रात का मेहमान। भाग 1। वापसी। अंजलि वर्मा 29 साल की इंटीरियर आर्किटेक्ट मुंबई से जैसलमेर आई थी अपनी पुश्तैनी हवेली की मरम्मत के लिए। हवेली नंबर 43। उसके मामा का हाल ही में रहस्यमयी मौत हुई थी और यह संपत्ति अब उसके नाम थी। इस हवेली को 15 साल पहले बंद कर दिया गया था जब उसका चचेरा भाई राघव अपने 18वें जन्मदिन की रात गायब हो गया था। अंजलि आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली थी। वह अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही वह हवेली के भारी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, मैडम, इस हवेली में सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। वो कमरा जो फुसफुसाता था। हवेली खूबसूरत थी, झरोखे, पुरानी पेंटिंग्स और ढंके हुए शीशे। एक कमरे में उसे अपने मामा की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, रात के 12 बजे आई थी। उसे सब याद है और उसे राघव वापस चाहिए। अंजलि ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। रात को उसने नहाने के बाद सफेद रेशमी बाथरोब पहना और बेड पर आराम से लेट गई। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तकवान हुई। रात के उन ठीक 12 बजे दरवाजा खोला। सामने एक जवान आदमी खड़ा था, बिना शर्ट के, आंखों में अजीब सी गहराई। मैं देव हूँ, केयर टेकर, पास ही रहता हूँ, सोचा पूछ लूँ सब ठीक है। वो अंदर आया। बातचीत शुरू हुई। उसके बोलने का तरीका, उसकी मौजूदगी कुछ ऐसा था जो अंजलि को खींच रहा था। जैसे ही दोनों करीब आए और उनके होंठ मिलने को थे, एक शीशा दीवार से गिरकर चकनाचूर हो गया। देव का चेहरा बदल गया। वह बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हवेली सब याद रखती है। और वो चला गया। तहखाने का रहस्य। रात को अंजलि को दूर से वीणा की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन उठाई और तहखाने में उतर गई। वहां एक पुराना दरवाजा था, बंद। उसकी चाबी उसे उसी शीशे के पीछे मिली जो टूटा था। कमरे में थीं पुरानी तस्वीरें, राघव, उसके मामा और एक औरत और लाल साड़ी में जिसकी आंखें खरोंच दी गई थीं। डायरी में लिखा था, राघव का एक नर्तकी। मेहर मौत से संबंध था। वह सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वह नाचतंत्र विद्या जानती थी। जब राघव ने उसे ठुकराया तो उसने हवेली को श्राप दिया। एक अनुष्ठान गलत हो गया, मेहर गायब हो गई और उसी रात राघव भी। जब वो उसके भीतर आ गई। अंजलि जब ऊपर कमरे में लौटी तो देखा शीशा खुला था और उसमें जो दिख रहा था वो उसका प्रतिबिंब नहीं था। वो औरत लाल साड़ी में थी, मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ बोले, मैं अब भी यही हूं। अंजलि की सांसें तेज हो गईं, बदन गर्म, धड़कनें बेकाबू, जैसे किसी और की ऊर्जा उसमें उतर रही हो। उसी रात उसने सपना देखा, राघव बंधा हुआ मोमबत्तियों से घिरे कमरे में और मेहर उसके ऊपर तंत्र मंत्र बड़बड़ाते हुए। अंजलि चीखते हुए उठी। देव सामने खड़ा था। वो अब तुम्हारे अंदर है, अगर रोकना है तो अनुष्ठान पूरा करना होगा। अंतिम मिलन। देव ने सच बताया। वह न वो राघव का सौतेला भाई और था, तंत्र विद्या में निपुण। उसने बताया कि मेहर को हराने के लिए भयमुक्त शुद्ध प्रेम का मिलन अभी उसका तोड़ है। अंजलि ने सहमति दी। रात को दोनों ने यज्ञ मंत्र और रति की पूर्ण क्रिया की। देह और आत्मा दोनों का मिलन हुआ, भय के बिना। जैसे ही सब पूरा हुआ, हवेली हिली, शीशा फटा और एक दर्द भरी चीख गूंज गई। मेहर की आखिरी विदाई। नाउ 1 साल बाद हवेली अब एक बुटीक होटल बन चुकी है। कोई डर नहीं, कोई साया नहीं। पर जो लोग हॉल में लगी उस फोटो को देखते हैं जिसमें अब देव और अंजलि और चांदनी में हाथ थामे खड़े हैं, उन्हें आज भी यह जानने की जिज्ञासा रहती है, उस रात हवेली नंबर 43 में असल में क्या हुआ था। डबल एस्टरिस्क।